स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा में उस पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंध धर्म और समाज के बारे में पढ़ेंगे। उस निबंध के सार के बारे में पढ़ेंगे और यह निबंध लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो हम धीरे धीरे अब यूजीसी रेट की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जो लगे हुए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, निबंध हैं, कहानियां हैं, उन सभी पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस निबंध के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर के राजस्थान में हुआ। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम गुलेरी क्यों इन्होंने रखा अपना उपनाम। कांगड़ा के रहने वाले थे इनके पूर्वज, गुलेर नामक स्थान के, तो इसीलिए उन्होंने अपना उपनाम गुलेरी रख लिया। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने समालोचना नामक पत्रिका का संपादन किया। तो आपको ध्यान रखना है, समालोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब हम आते हैं सीधे निबंध के सार पर कि इस निबंध में वास्तव में धर्म और समाज को लेकर उन्होंने क्या बातें कही हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले अगर हमारे कोई पूर्वज लेखक, हिंदी के महान लेखक, अगर धर्म और समाज की स्थिति के बारे में कुछ लिख रहे थे तो हमें उसे जानना चाहिए। देखते हैं कि इस निबंध में लेखक ने धर्म के प्रभाव और उसके वास्तविक अर्थ के प्रति विचार प्रकट किए हैं कि धर्म का वास्तव में प्रभाव क्या है मनुष्य के जीवन में, पश्चिमी देशों में और पूर्वी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और हमारे यहाँ पूर्वी देशों में क्या धारणा है धर्म को लेकर, उसके क्या वास्तविक अर्थ हैं। ठीक, इन दोनों बातों को ध्यान में रख के उन्होंने इस निबंध को लिखा कि धर्म की सामाजिक आवश्यकता क्या है। वो अलग अलग जो भिन्न मत हैं वो देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप इसे प्रिंट बुक के रूप में ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। ये सारे नोट्स आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पश्चिम में धर्म की क्या स्थिति रही है और क्या है वर्तमान में, उसे किस तरह से देखते हैं गुलेरी जी। वे लिखते हैं कि आधुनिक काल में पश्चिमी देशों में धर्म, राजनीति, समाज और वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करता। वे लिख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर धर्म इनमें से किसी रूपों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। वहाँ धर्म की एक निश्चित सीमा है। वे कह रहे हैं कि धर्म की एक निश्चित सीमा तय होने पर समाज पर धर्म के हावी होने की संभावना नहीं होती। यानी धर्म को धर्म के रूप में देखना है, राजनीति में उसका प्रवेश नहीं कराना है, समाज में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप धर्म का नहीं कराना है और व्यक्ति की जो उसकी स्वतंत्रता है, मनुष्य होने की गरिमा है, उस पर भी धर्म बहुत ज़्यादा अटैक न करे, ऐसा पश्चिमी देशों में अवधारणा है। पश्चिमी देशों के अपने मध्यकाल के कड़वे अनुभवों के कारण धर्म के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए कई बड़े आंदोलन और लड़ाइयाँ हुई। अगर आप में से किसी ने भी मध्यकालीन यूरोप की स्थिति के बारे में पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में, तो आपने देखा होगा कि मध्यकाल में वहाँ धर्म की इतनी भयावह स्थिति थी कि धार्मिक आडंबरों ने पूरे के पूरे परिवेश को ग्रसित कर लिया था। वहाँ पर धार्मिक अत्याचार हो रहे थे। किसी भी विचार को, जो तर्कशील विचार थे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था और अच्छे जो समाज के चिंतक थे, जो विद्वान थे, उन्हें मृत्युदंड तक की सजाएं दी गई। धारणा यह थी कि आप ईश्वर के यानी पोप के, जो चर्च में पोप थे, उनके सामने अगर आप दान पेटी में जितने ज़्यादा सिक्के डालते हैं, जितनी ज़्यादा मोहरें डालते हैं और उनकी जितनी तेज खनक उठेगी उन दान पेटियों में जाने के बाद, उतनी ही तेज़ी से आपको मोक्ष की गति प्राप्त होती है। इस तरह के आडंबर फैला करके लूट खसोट और भ्रष्टाचार की स्थिति वहाँ पनप चुकी थी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर बड़े आंदोलन हुए और इस अंधकार को, धार्मिक अंधकार को, इसलिए वहाँ पर मध्ययुग को अंधकार काल कहा जाता है, तो उसे लोगों ने ख़त्म किया। तो ये महत्वपूर्ण बात गुलेरी जी ने इस निबंध में लिखी। वर्तमान पश्चिमी समाज मध्यकाल में हुए धार्मिक उन्माद और धार्मिक अत्याचारों की अमानुषिक घटनाओं को दोबारा नहीं होने देना चाहता। इसलिए पश्चिमी समाज क्या करता है
कि धर्म के प्रवेश को राजनीति में, समाज में और व्यक्ति के ऊपर जो बुरे प्रभाव के रूप में उसे सीमित करता है। अब देखते हैं पूर्वी देशों में क्या स्थिति है धर्म की। वे लिखते हैं कि पूर्वी देशों में धर्म जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। पैदा होने से लेकर मृत्यु के शव की अंतिम जो दशा होती है वहाँ तक पूर्वी देशों में धर्म जीवन को प्रभावित करता है। न केवल सामाजिक बल्कि व्यक्तिगत तौर पर धर्म पालन के लिए व्यक्ति बाध्य है। इतने कड़े नियम हैं कि आपको धर्म का पालन करना ही करना है, चाहे सामाजिक रूप से चाहे व्यक्तिगत रूप से। ठीक, अब वो व्यक्ति चाहे जिस भी धर्म से संबंध रखता हो, ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म में ये स्थिति है, सभी धर्मों में, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, सब में बड़े कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि आपको नियम का पालन करना ही है धर्म के। अब देखिए गुलेरी जी क्या लिखते हैं इन सब पे, उनकी बातें भी हमें यहाँ कोटेशन के रूप में हमने उसे रखा हुआ है ताकि आप ध्यान दें कि वे क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि पश्चिम की शिक्षा का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ा है वे चाहे हमारे स्वदेशी बांधव ही क्यों न हो, हमको यही सलाह देते हैं कि हम भी यदि इस जातीय उन्नति की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं तो धर्म की कोई ऐसी सीमा निश्चित कर दी जाए, नियत कर दी जाए, जिससे आगे वह अपने पांव न फैला सके। यानी जातीय उन्नति, पूरा विश्व समुदाय, मानव समुदाय उन्नति की दौड़ में है, चाहे वैज्ञानिक उन्नति हो, स्वास्थ्य सेवाओं में उन्नति हो या किसी भी तरीके की उन्नति जो हो रही है, वो उसे उन्होंने जातीय उन्नति की दौड़ कहा। और उसमें अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को या समाज को भाग लेना है, किसी देश को भाग लेना है उन्नति में, तो धर्म की सीमा को निश्चित करना पड़ेगा, ऐसा गुलेरी जी लिखते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाती है, व्याख्यात्मक क्लास में आपको बहुत ध्यान बनाना पड़ता है। पॉइंट्स जो हम बताते हैं वो तो ऐसा होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, लेकिन व्याख्यात्मक रूप से जब आपको हम बताते हैं, क्योंकि आगामी भविष्य के आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी न किसी शिक्षा सेवा में जाएंगे ही, तो आपके लिए ये सारी बातें जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं कि गुलेरी जी और क्या लिख रहे हैं। वे लिखते हैं कि जब तक हमारे हर एक काम में धर्म का पचड़ा लगा हुआ है, हम समय की गति के साथ नहीं चल सकते और न अपना कोई जातीय आदर्श ही बना सकते हैं। यानी वो लिख रहे हैं कि अगर हर काम में धर्म घुसा रहेगा, राजनीति में भी देखो, सोने में, जागने में, नहाते वक्त का मंत्र अलग है, पूजा पाठ का अलग है, जाते वक्त दिशा का ध्यान रखना है कि इस दिन इस दिशा में जाना है नहीं जाना, ये सारे रूढ़ संस्कार हो गए हैं धर्म के। और धर्म का नाम वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये रूढ़ी है, और रूढ़ी को ही धर्म का नाम देकर के इतना ज़्यादा प्रसारित किया गया है कि व्यक्ति उन्नति में भाग ही नहीं ले पाता और अपना कोई जातीय आदर्श, कि भारतीय होना एक जातीयता है और उसका कोई आदर्श हम बना ही नहीं सकते, ऐसा गुलेरी जी लिखते हैं। अब उसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं। देखिए गुलेरी जी कहते हैं कि मनुष्य के दो धर्म हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म क्या है मनुष्य का? वो है बुद्धि। गुलेरी जी मनुष्य का सामान्य धर्म बुद्धि को मानते हैं और बुद्धि के उन्होंने दो शाखाएं बताई हैं। कौन सी? कल्पनात्मक बुद्धि और विचार बुद्धि। अब इन दोनों के काम उन्होंने क्या बताए हैं? उन्होंने कहा कि जो कल्पनात्मक बुद्धि है उसका प्रयोग किसी भी वस्तु, नियति और विचार पर, यानी कोई नियति बना दी कि यही नियति है, कोई वस्तु है उसके बारे में कोई विचार बना दिया, उन सब पर संदेह पैदा करती है। आपके पास कल्पना की शक्ति है, जो आपकी बुद्धि है वो कल्पना के रूप में भी काम करती है कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो कल्पना ही तर्क करती है। तो आप स्वतंत्र होते हैं किसी वस्तु पे संदेह करने को, और जब आप संदेह करते हैं तब आपकी विचार बुद्धि काम करना शुरू करती है और उस संदेह का निराकरण करती है और आपको सही निर्णय पर पहुंचाती है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य होने का जिसमें ये दोनों गुण होंगे, कल्पनात्मक बुद्धि और विचार बुद्धि जिसकी अच्छे से काम कर रही होगी, वही मनुष्य कहलाता है। ये सामान्य धर्म हो गया। अब विशेष धर्म वे किसे मानते हैं? वे कहते हैं कि मनुष्य का विशेष धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन। हर एक मनुष्य, समाज, देश, सबका अपना एक कर्तव्य होता है और उसका पालन करना
उसका विशेष धर्म है। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि का धर्म क्या है? तेज या ताप। अगर तेज या ताप न हुआ तो अग्नि अपने धर्म पे है ही नहीं, वह अग्नि ही नहीं कही जाएगी। जल का धर्म क्या है? शीतलता। शीतलता नहीं तो जल का महत्व रह ही नहीं जाता। ये सब अपने इन विशेष धर्मों के कारण जाने जाते हैं, विशेष गुणों के कारण। वैसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता की रक्षा का कर्तव्य पालन करना। मनुष्यता के जो गुण हैं उनकी रक्षा करना ही उसका विशेष धर्म है। तो धर्म को देखिए, जो रूढ़ी होती है जिस पे आपको हर कदम पर उसका पालन करने जैसी बातें हैं, उसके बजाय आपको एक मनुष्य रूप में मनुष्यता को बचाने के लिए विशेष धर्म की बात की जाती है। अब अपने निबंध के मूल भाव अंत में गुलेरी जी क्या कहते हैं उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस निबंध का प्रयोजन क्या है। वे लिखते हैं, जहाँ राष्ट्र या समाज अपने उस स्वाभाविक धर्म का पालन करे, वहाँ कोई भी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करे। वे कह रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्र या समाज अपने स्वाभाविक धर्म का, सही धर्म का पालन कर रहा है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को उस धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मत, संप्रदाय और धर्म की आड़ में कोई हम में भ्रम पैदा करे तो हम निसंकोच अपने देशवासियों से यह प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार पश्चिम वासियों ने धर्म की सीमा नियत करके अपने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से उसका प्रतिबंध हटा दिया, ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। अन्यथा ये भ्रमात्मक विश्वास हमको भी ले डूबेंगे। कैसे? आप डूबनते बामना, ले डूबे जजमान। जो ब्राह्मण खुद डूब रहा हो अपने विचारों में, अपने कर्मकांडों में, या जो आपका शिक्षक है, जो आपको ज्ञान देने वाला है, अगर वो खुद ही डूब रहा हो, अंधकार रूपी ज्ञान में हो, तो अपने जजमान को भी वो अंधकार में डुबा देगा। ठीक जैसे कबीर ने भी कहा ना कि अंधे अंधा ठेलियाँ दूनों कूप गिरंत। अंधा अंधे को जैसे ठेल करके दोनों कुएं में गिर जाते हैं, उसी तरीके से गुरु और शिष्य, अगर गुरु अंधकार में जी रहा है, जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा है उसका शिष्य तो अंधा होगा ही होगा, और दोनों एक दूसरे को ठेलते ठेलते अज्ञान रूपी कुएं में गिर पड़ेंगे। तो इस तरह की बातें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने इस धर्म और समाज के संबंधों को एक साथ देखा है और हमें विचार बुद्धि, कल्पना बुद्धि के द्वारा संदेह करके उसके सही निर्णय पर पहुंचने की बात कही है। ऐसे प्रगतिशील विचार आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आज से 100 वर्ष पहले एक हमारा पूर्वज लेखक प्रगतिशील विचारों से इतना ज़्यादा आच्छादित था। आज के समाज में ऐसे प्रगतिशील विचारों का अंत हो गया है। धर्म और संप्रदाय के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे धार्मिक हो रहे हैं। धार्मिक सेंस ये कि कट्टर धार्मिक बनने की स्थिति जो है वो उन्माद की ओर ले जाती है, पागलपन की ओर ले जाती है, दूसरे समुदायों से नफ़रत की ओर ले जाती है। ऐसे नफ़रत से बचना है और हमें अपने पूर्वज लेखकों के विचारों को आत्मसात करना है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी और अपने जीवन की दृष्टि से भी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई रचना के विश्लेषण के साथ, उसके सार संग्रह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।